Hello friends, how are you? Today I am going to talk about the modal verb. आज मैं modal verb के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है modal verb, ये फोनेटिक सिंबल है। तो यह एक तरह का एक्जुलरी वर्ब ही है जो मॉडर्न ग्रामेरियन ने कुछ लिमिटेड जो एक्जुलरी वर्ब हैं उनका नाम उन्होंने जो मॉडल दिया है। जो मॉडल क्या होता है कि मूड ऑल द वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो जो मॉडल वर्ब है वो मूड बतलाता है। मूड प्लस ऑल से ये मॉडल बना है। मॉडल करेक्ट साउंड है मॉडल, ये कर्टेल करके इससे बना है। यह सेंटेंस में सभी वर्ड्स का एक तरह से मूड बतलाता है। इट इज द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो इस तरह से यह एक क्रिया की वर्ब की एक अवस्था बतलाता है, इसलिए यह मॉडल वर्ब है। जो मॉडल वर्ब 13 होते हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यूज टू, डेयर एंड नीड। अब देखते हैं कि शैल का पास्ट शुड होता है, विल का वुड होता है, कैन का पास्ट कुड है, मे का माइट है, मस्ट है और टू है, यूज टू है, डेयर और नीड है। तो इस तरह से ये जो एक्सिलरी मॉडल वर्ब है, जब यह प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं शैल के बारे में आज चर्चा करूंगा कि शैल का प्रयोग होता है इन जनरल सेंस आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल गो होम, वी शैल गो होम, वी शैल रीड अ नॉवेल, आई शैल टीच यू इंग्लिश। ये सामान्य अर्थ है, जनरल मीनिंग है इसका। जब कोई हम निश्चितता है या कोई प्रॉमिस है या कोई थ्रेट है तब हम जो वाइस वर्सा यूज करते हैं तब शैल की जगह विल का होता है। आई विल यू टीच ए लेसन, मैं आपको जरूर सबक सिखा दूंगा। तो यह एक तरह से इसमें हम थ्रेट देते हैं। जहाँ हम थ्रेट देते हैं, प्रॉमिस है, तो वहाँ मतलब वाइस वर्सा होता है। शैल की जगह हम विल का प्रयोग करते हैं। तो विल का प्रयोग थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ होता है। यू विल गो होम, दे विल गो होम, ही विल गो होम। वह घर जाएगा, ये लोग घर जाएंगे, सामान्य अर्थ है। लेकिन इनमें भी अगर कोई जो प्रॉमिस है या कोई सर्टेनिटी है तो वाइस वर्सा यूज होता है। ठीक, जैसे मैं कहूँ कि द एग्जामिनेशन शैल कमेंस ऑन मंडे, तो परीक्षा मंडे से जरूर होगी। तो यहाँ आपने शैल का देखा तो यूज होता है। इसके लिए एक हमने बिगिनिंग क्लास में एक स्टंजा भी पढ़ी थी। इन द फर्स्ट पर्सन शैल सिंपली फोरटेल्स, इन विल ए थ्रेट और एल्स ए प्रोमिस ड्वेल्स, शैल इन द सेकेंड एंड द थर्ड डज थ्रेट, विल सिंपली देन फोरटेल्स द फ्यूचर फेट। तो इस तरह से आप देखा कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है इन द कॉमन सेंस, इन द जनरल मीनिंग, और जो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है इन कॉमन सेंस। लेकिन यह दिस फार्मूला इज नो लॉन्गर इन यूज नाउ, यह ऑब्सोलीट है। काफ़ी ट्रेडिशनल जो ग्रामेरियन यूज करते थे। एक मेरा स्टूडेंट लंदन से 15-20 साल रह के आया है, इंग्लिश लैंग्वेज पर रिसर्च करने गया था, तो वहाँ उन्होंने देखा कि शैल का यूज कोई करता ही नहीं है। आजकल विल का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप शैल का यूज करिए या विल का करिए, दैट विल बी करेक्ट। अब देखो शैल का पास्ट शुड होता है। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? मोरल ऑब्लिगेशन के लिए शुड का प्रयोग होता है। शुड डिनोट्स मोरल ऑब्लिगेशन। यह मोरालिटी बतलाता है, यह नैतिकता कि व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट शुड वी नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या होता है, व्हाट्स आवर ड्यूटी। तो जब इसका आप यूज करोगे तो सब्जेक्ट प्लस
should plus first form of the verb plus object. You should help the poor. You should help the poor. तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यह मोरल ऑब्लिगेशन है, करो चाहे नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारा एक कर्तव्य बोध है, इसलिए शुड का प्रयोग होता है। यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर। चाहे आप रेस्पेक्ट करो चाहे नहीं करो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो शुड आप देखते हैं कि यह मोरल ऑब्लिगेशन बतलाता है, ये एक कर्तव्य भी है, वहाँ शुड का प्रयोग होता है। और शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? जब शुड पास्ट टेंस होता है, शैल का शुड, तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज होता है। एक इंस्टांस दे रहा हूं, आई सेड आई शैल गो होम। रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट फॉर्म में आई सेड दैट, आई शैल का पास्ट शुड हो जाएगा, आई शुड गो होम। अभी आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट वर्सन में शैल का पास्ट शुड हो जाता है, तब वह पास्ट टेंस का मतलब देता है। दूसरा उदाहरण देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल, I said I teach you. I said that I shall teach you. I said that I should teach you. तो यह आपने देखा कि पास्ट टेंस का यूज होता है। कभी कभी शुड यह जो पॉसिबिलिटी भी बतलाता है, संभावना भी। जैसे इंडिया शुड विन द मैच, इंडिया को मैच जीतनी चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि शुड के डिफरेंट यूज होते हैं। शुड एडवाइस भी देता है, और इससे शुड से इमेजिनरी और अनरियल कंडीशन का भी पता चलता है। इफ आई वर यू आई शुड एक्सेप्ट द पोस्ट। यदि मैं तुम होता तो इस पोस्ट को मैं स्वीकार कर लिया होता। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से यह इमेजिनरी अनरियल कंडीशन बतलाता है। तो ये शुड के प्रयोग हैं। और शुड तो नैतिक कर्तव्य बतलाया, जैसे शुड कभी कभी पॉसिबिलिटी भी बतलाता है, शुड एडवाइस भी बतलाता है। यू शुड हेल्प द रेस्ट फेलो। जो आप लोगों को इस तरह के लोगों की, जो रेस्ट फेलो लोग हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए, तो एक एडवाइस है। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। समय पर तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, यह एक एडवाइस ही बतलाता है। तो इस शुड के आपने अभी इतने प्रयोग देखे हैं। अब आगे हम चलते हैं। वुड का प्रयोग, विल का पास्ट वुड होता है। विल के बारे में हमने आपको बता दिया है, एक अस्टांजा पढ़ के सुनाया है कि विल जो सामान्यतः सेकेंड और थर्ड पर्सन में यूज होता है कॉमन सेंस में, उसका पास्ट वुड हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से यूज होता है? ही सेड टू मी, he will go home। यह रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर टू को टोल्ड में बदलेंगे। he told me, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदला हमने। he told me that, सेकेंड थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। he told me that he, अब विल का पास्ट वुड हो जाएगा। he told me that he would go home। यह पास्ट टेंस का मीनिंग दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यह पास्ट ही होता है। वुड से पोलाइट रिक्वेस्ट का भी बोध होता है। जैसे वुड आई टेक योर मोबाइल, तो यहाँ हम देखते हैं कि रिक्वेस्ट का भी बोध होता है। वुड यू माइंड,
गिविंग ए बुक, वुड यू माइंड गिविंग ए बुक, क्या आप मुझे किताब देंगे? तो वुड से अभी आपने देखा कि हम्बल रिक्वेस्ट का भी पता चलता है। तो यह मल्टीपर्पस जो मॉडल अभी ये मल्टीपर्पस मीनिंग देने वाले जो एक्सिलरी वर्ब हैं, ये मल्टी मीनिंग देते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल जो मीनिंग इसे ग्रहण होता है। तो अभी आपने वुड देखा, कैन भी देखो कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैन डिनोट्स एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, हमारे अंदर एबिलिटी है, इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूँ। राम कैन किल द टाइगर, राम बाघ को मार सकता है, उसके अंदर कैपेसिटी है, पावर है। तो देखा भी आपने कि पावर को बतलाने के लिए, कैपेसिटी बतलाने के लिए कैन का प्रयोग होता है। आई कैन क्रॉस द रिवर, मैं रिवर को क्रॉस कर सकता हूँ, हमारे अंदर कैपेसिटी है, एक कला है। तो इसीलिए अभी आपने देखा कि कैन का प्रयोग होता है। तो कैन डिनोट्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। और कैन का पास्ट कुड होता है। When I was 10 years old, I could cross the river. जब मैं 10 साल का था तभी से मैं रिवर को क्रॉस कर सकता था, तब मैं रिवर को क्रॉस कर सकता था। तो कैन का पास्ट कुड होता है। जब कुड बिगिनिंग में आता है तो यह भी हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पोलाइट रिक्वेस्ट है का बोध होता है। जैसे कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो कुड से भी कभी कभी परमिशन भी बताता है। कुड आई गो आउटसाइड सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो मिला जुला कर मॉडल वर्ब्स में कुछ बहुत सिमिलैरिटी है। इसी प्रकार आप मे का यूज देखें, मे डिनोट्स परमिशन, मे से परमिशन का बोध होता है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे मे से पॉसिबिलिटी का भी बोध होता है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, या पॉसिबिलिटी है। ही मे इनवाइट यू, वह आपको इनवाइट कर सकता है। मे इनवाइट यू, आपको इनवाइट कर सकता है। तो मे से अभी आपने देखा कि यह जो पॉसिबिलिटी बतलाता है, मे का पास्ट माइट होता है। इससे मतलब डाउटफुलनेस है, बिल्कुल डाउट को बतलाता है। माइट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ए ग्रेटर डिग्री ऑफ डाउट, यह डाउट का बतलाता है। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी, आपने फ्रंटियर गांधी का नाम सुना होगा। इसे डाउट है, पता नहीं कौन थे फ्रंटियर गांधी या नहीं थे। तो यह अनरियल सिचुएशन को भी बतलाता है। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस एन अनरियल सिचुएशन, यह काल्पनिक स्थिति को बताने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई माइट हैव इराडिकेटेड करप्शन, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं करप्शन को दूर कर देता, जड़ से समाप्त कर देता। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई माइट हैव रिवार्डेड यू। तो अभी आपने देखा कि माइट से एक तरह से काल्पनिक स्थिति का भी पता चलता है, अनरियल सिचुएशन बतलाता है यह। और उससे पहले हमने बताया कि माइट कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ए ग्रेटर डिग्री ऑफ डाउट, और डाउट का बतलाता है कि वह कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो और मे का प्रयोग माइट का ये भी हम कर सकते हैं कि यू माइट हैव सीन हिम, तुमने उसे देखा होगा, यह जरूरी नहीं है, यह एक तरह से सपोजिशन है, या जस्ट लाइक इमेजिनरी सिचुएशन ऑफ द माइंड है। तो माइट का प्रयोग अभी आपने देखा, क्लियर है दोस्तों। मस्ट कंपल्सन बतलाता है, जरूर चाहिए के अर्थ में। यू मस्ट गो टू द डॉक्टर व्हेन यू आर इल, यदि तुम बीमार हो तुम्हें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। तो मस्ट डिनोट्स कंपल्सन, यह नेसेसिटी बतलाता है। मस्ट जरूर चाहिए का अर्थ में यूज होता है। योर मदर इज इल, यू मस्ट टेक हर टू द डॉक्टर, तुम्हारी माँ बीमार है, उसे डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए। तो मस्ट का भी देखना कि मस्ट एक तरह से कंपल्सन भी है। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, तुमने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा, वह कॉस्मोपॉलिटन है, इसलिए कोई मतलब सपोजिशन नहीं है, नेसेसिटी है, कंपल्सन है। और टू का जो भी एक तरह से यह बाध्यता होती है, और के बाद हमेशा टू लगता है, चाहिए का अर्थ में होता है,
इससे भी मोरल ऑब्लिगेशन का बोध होता है। कभी कभी यह कंपल्शन बतलाता है, नेसेसिटी का भी बोध होता है, ड्यूटी का भी बोध होता है। यू ought टू हेल्प योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स की मतलब सहायता करनी चाहिए। यू ought टू हेल्प योर नेबर्स, तुम्हें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। यू ought टू गो टू द डॉक्टर, यू ought टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। और यूज टू का प्रयोग भी पास्ट टेंस में होता है। डिसकंटिन्यूड जो एक्शन जो चलता था उसके में भी और यूज टू का प्रयोग होता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, मैं कॉलेज में क्रिकेट खेला करता था। देयर वॉज ए हाउस देयर, तो इस तरह से वहाँ एक घर होता था। तो हम यूँ भी कह सकते हैं देयर यूज्ड टू बी ए हाउस देयर, वहाँ एक घर हुआ करता था। तो जो पास्ट टेंस में जो हमारी आदत थी और हम लगातार किसी काम को करते थे, इसलिए यह डिसकंटिन्यूड पास्ट एक्शन होता है। आई यूज टू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाया करता था। आई यूज टू स्विम इन द पॉन्ड, मैं तालाब में तैरा करता था। तो इस तरह से यूज टू है। और डेयर और नीड भी बचा। जो डेयर और नीड यह सेमी मॉडल वर्ब्स है। कभी यह जो प्रिंसिपल वर्ब भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, और कहीं यह सेमी होता है। लेकिन यहाँ मैं मॉडल का मैं यूज करने जा रहा हूँ। ही डेयर नॉट टू स्पीक विथ यू, वह आपसे बात करने का साहस नहीं कर सकता। हाउ डेयर यू कंट्राडिक्ट मी, आप मेरे विरोध करने का कैसे साहस कर सकते हो। ही नीड का भी जो आवश्यकता अर्थ में होता है। ही डिडंट नीड मनी, उसे ही डजंट नीड मनी। तो यहाँ आपने देखा कि डजंट नीड मनी यह प्रिंसिपल वर्ब है। ही डिडंट हेल्प योर एक्टिविटीज, तो यहाँ नीड एक तरह से जो मॉडल वर्ब है। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है इसे डेयर और नीड को जो मॉडल ऑक्सिलरी मानने के लिए तैयार नहीं है। और अमेरिका में, अमेरिकन इंग्लिश में डेयर और नीड का यूज होता ही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि मॉडल वर्ब का प्रयोग, जो करेक्ट साउंड है मॉडल है, फोनेटिक सिंबल वर्ब, मॉडल वर्ब, इसमें आपको मॉडल वर्ब है, डी एल के बीच में कोई भी सिलेबल नहीं है, तो करेक्ट साउंड है मॉडल। यह वर्ब का एक तरह से मूड बतलाता है, या एक तरह से जो मूड बतलाता है। तो मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसका यूज किया है। जो 19th सेंचुरी में यह जो मॉडल वर्ब नहीं था, जो मॉडर्न ग्रामेरियन एस हॉर्नबी और फॉलर ने इनका इस तरह से इन्वेंशन करके इस तरह से उन्होंने एमालगेमेशन किया। कुछ लिमिटेड ऑक्सिलरी वर्ब जो 13 है उनको उन्होंने मॉडल वर्ब का नाम दिया है। तो गाइज, आपको यह वीडियो पसंद किया तो एक आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कुछ नई नई चीज़ें लेकर मैं आऊँगा, मैं बहुत मेडिटेशन कर, बहुत चिंतन कर आपको कोई भी मैं मैटर तैयार करके देता हूँ। इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।